मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर यात्रा करो। जानना है ज्ञान क्या है। संत ने कहा नहीं ज्ञान समम, भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला धरती पर कोई चीज नहीं। त्याग समम तपा, त्याग के समान कोई तप नहीं। राग समम दुखम, राग के समान कोई दुख नहीं। पहले जानना है कि ज्ञान कहते किसे। ऐसे आज हम ठीक से चिंतन करें और पाश्चात्य जगत के विचारक, आधुनिक युग के बुद्धिजीवियों के कथनानुसार लगता है आज ज्ञान का विकास हुआ, ज्ञान विकसित है। लेकिन जो ज्ञान विकसित है वह है किस अर्थ में। आज हमारे ज्ञान का विकास हुआ है, हम पदार्थ को जानने का प्रयास किए, पदार्थ का संवर्धन किए हैं और रात दिन पदार्थ का संवर्धन कर रहे हैं। और हम जब से होश संभालते हैं, जीवन के अंतिम क्षण तक पदार्थ का उत्पादन, पदार्थ का संचय करने में ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन चिंतन करना है कि वह पदार्थ से हमारे जीवन का कितना संबंध है और कब तक है। इस पर हम चिंतन करें। उस पदार्थ की अवधि बहुत कम है, उस पदार्थ में बहुत कुछ आते हैं। वैज्ञानिक चिंतन करें, शरीर भी एक पदार्थ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर पंच भौतिक है, 5 तत्वों से निर्मित है। इसकी और गहराई में जाए तब यह परमाणु होगा, अणु होगा, परमाणु होगा। उसके नीचे हम जाएं तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। तो पदार्थ भी अस्थायी है। पदार्थ का ज्ञान है हमारे पास। इस अर्थ में जो कहते हैं, हम ज्ञान को सीधे अर्थ में समझें कि ज्ञान वह दीप है। जैसे अंधकार में हम हैं, पृथ्वी अंधकार से भरी हुई। अभी देखें हमारे साथी विनोद स्वरूप साहब जी जब इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे थे तो बाधा आई कि लाइट नहीं है, कि लाइट के बिना
कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सभी संत यहाँ बोलेंगे। आज सभी की बातों को दूर में बैठे लोग सुन रहे हैं। उसमें बाधक तत्व था लाइट, प्रकाश जला, सब कुछ दिखाई देने लगा। हम अंधकार की कोठरी में हैं, हम छूना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं बाल्टी, पकड़ में आती है डोरी। हम उठाना चाहते हैं, दबिया पकड़ में आता है खुरपी। और वहीं लाइट जल गया था। लाइट जलते उस कोठरी में कौन सामान कहाँ रखा हुआ है और जिसकी आवश्यकता है हम उसको उठा लेते हैं। कोई बाधा होती, हम उसको उठा लेते हैं। ठीक उसी तरह ज्ञान हमारे जीवन में हो जाए। पदार्थ का ज्ञान है, पदार्थ संचय का ज्ञान है, लेकिन पदार्थ का सदुपयोग कैसे करें, आज इस ज्ञान का अभाव है। हर एक व्यक्ति ज्ञानी, बात स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ जितने लोग बैठे, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मैं ज्ञानी हूँ, आप अज्ञानी हैं, ऐसी बात नहीं। हर एक व्यक्ति ज्ञानी है, हर एक भाई बहन ज्ञानी है। स्पष्ट हो जाएगा। अभी मैं माइक से कहूँ कि शराब पीना बहुत बढ़िया है, माता पिता की अवज्ञा करना सबसे उत्तम काम है, पड़ोसी को धोखा देना बहुत बढ़िया काम है। इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, कौन आदमी यह कहेंगे कि महात्मा जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं? हर एक आदमी यही कहेगा। या तो महात्मा के दिमाग से विवेक का फीता उतर गया है, या महात्मा पागल है, या भी विधि आप लोग है कि नहीं? यह ज्ञान सबके पास है, लेकिन उस ज्ञान का अनुसरण हमारे जीवन में नहीं। जब यह देश ज्ञान में जीता था, ज्ञान और कर्म दोनों में समन्वय था, तब यह देश समूचे विश्व को एक नई दिशा दिया था। आज भी दे रहा है, समय आ रहा है। लेकिन जब दुनिया को दिशा दे रहा था, तब इस देश के लोगों का जीवन कैसा था? या हम यह सोचें कि भारत के अब और तब का अंतराल कितना है, भारत के तब और अब में कितनी दूरी है? यदि इस पर चिंतन करें तो बात सामने आएगी कि भारत का तब इतना प्रांजल था, तब इतना सुंदर था कि इस देश में 1835 में एक विदेशी आया था, जो इतिहासकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, इतिहास को पढ़े हैं। जब ज्ञान और आचरण दोनों में समन्वय था, उस समय के काल का वर्णन किया। 1835 में आया था एक विचारक पीवी मेकोले, और लगभग 15-16 वर्षों तक भारत का परिभ्रमण किया। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशा का परिभ्रमण करके जब वह लौटा था, तो अपनी डायरी में लिखा कि दुनिया में भारत एक समृद्धशाली देश है,
जहां अर्थ की कमी नहीं है, जहां चरित्र सबसे ऊंचा है, सबसे ज्यादा वैभव है, और इसी के बीच में लिखा कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां किसी घर में ताले नहीं लटकते। घर में घूमा था तो हर एक घर खुला हुआ था, साधन संपन्न इतना था कि हर एक घर में जैसे आज चना मक्का गेहूं का ढेर लगा होता है, उस तरह से ढेर लगा हुआ रहता था। कोई पहरेदार नहीं था। एक काल रहा कब, जब यह ऋषि प्रदत्त नियम लागू था, ऋषि प्रदत्त नियम के अनुसार जीवन जी रहा था कि मातृवत प्रदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, यह ज्ञान था। जिस पदार्थ के उत्पादन में, जिस धन के उत्पादन में हमारी कोई लागत नहीं है, वह धन मेरे लिए उपभोग करना जहर है। उस धन को मिट्टी की तरह समझता था। ये भारत का तत्व है। हर एक व्यक्ति, किसी के जीवन में भय नहीं था, संदेह नहीं था, अविश्वास नहीं था, संदेह रहित जीवन जीता था। और आज जिस तरह से शिक्षा का विकास है, शिक्षालय के भवन का विकास हुआ है, अभी जहां मेरा आसन है आगे भी शिक्षालय है, इतना विकसित शिक्षालय नहीं था। उस समय जो ज्ञान था, वह ज्ञान और आचरण दोनों में समन्वय था। ज्ञान को जीता था। तब इस देश की स्थिति कैसी थी, तो सम्मानित था। तब हमारा जीवन, हमारे जीवन में निर्भयता थी। लेकिन जब स्थिति बिगड़ी तो मैथिली शरण गुप्त भारत की दशा को देख करके लिखा कि हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सही। आज इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है मनुष्य का जीवन। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं भारत भारती में कि हम क्या थे, क्या हो गए, हम कहां आकाश में विचरण कर रहे थे, धाराशाही हो गए। आज चिंतन करो, आज का जीवन कैसा है। रामदेव त्रिपाठी ने लिखा कि आज का जो वर्तमान जीवन है, जिसको हम आधुनिक युग कहते हैं, जिसको बौद्धिक शक्ति संपन्न युग कहते हैं, जिसको हम ज्ञान संपन्न युग कहते हैं, इस युग का जीवन कैसा है। रामदेव त्रिपाठी ने कहा कि चोरी जारी छल प्रपंच पर पीड़न आडंबर से ओत प्रोत है जहां मनुष्य का जीवन मद मत्सर से। सर्वनाश का विहसते हुए बजाकर डंका, जहां मूढ़ दौड़े जाते हैं तज फल की आशंका। आत्मनाद यह जन्मभूमि लीला क्षेत्र प्रलय। आज चारों तरफ प्रलयकारी दृश्य है। आज चारों तरफ भय है, संदेह है, अविश्वास है। आज हमारा जीवन ऐसा है कि रास्ता चलते हैं वहां भय है, घर आते हैं तो घर में भय है, घर में सोए हैं तो खलिहान लूटने का भय है, ट्रेन में चल रहे हैं तो जेब कटने का भय। लेकिन
आज ये प्रलयकारी दृश्य दिख रहा है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है ज्ञान का विकास हुआ, पदार्थ का विकास हुआ, लेकिन जिस चेतना को विकसित होना चाहिए, जिस चेतना को परिष्कृत होना चाहिए, वह चेतना परसुमित हो। आज परसुमित चेतना का फल है कि जो पदार्थ है उस पदार्थ में हम चिपक करके चलते हैं। दुनिया में प्राणी है, पदार्थ है। पूरी दुनिया को हम समीक्षा करें तो दो ही चीज है, प्राणी और पदार्थ। प्राणी से संबंध और पदार्थ का संग्रह, यही तो घटना घट रही है। चाहे ये घटना राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन को देखें, पारिवारिक जीवन को देखें, वैयक्तिक जीवन को देखें, हर एक व्यक्ति प्राणी और पदार्थ का संचय करने में लगा हुआ है। किंतु जो संत होते हैं, जिनके जीवन में त्याग होता है, वह केवल अपने लिए नहीं, क्योंकि जो समझ जाता है कि प्राणी और पदार्थ इसका सदुपयोग करना चाहिए, केवल प्राणी से संबंध बना करके हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। आज देखिए, आज ये कार्यक्रम आयोजित है बड़े बड़े आश्रम में। आश्रम में कार्यक्रम होता है, सब लोग चिंतन करते हैं कि कार्यक्रम आश्रम में हो। आज एक त्यागी पुरुष, जिनके जीवन का उद्देश्य त्याग है, वैराग्य है, आश्रम कहाँ है?